हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सदा खुश रहे, मस्त रहे। और बच्चों, कल मैंने आपको कारक के बारे में बताया था, कारक के बारे में समझाया था, लेकिन वीडियो बड़ी होने के कारण मैं कुछ चित्र प्रस्तुत करना चाह रही थी, उसको नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं एक राम और रावण के युद्ध का दृश्य, छोटा सा दृश्य है, उसको देखिए, समझिए और देखिए कि इसमें क्या क्या कारक चिन्ह छिपे हुए हैं। तो अब देखिए, यह है कारक वाक्यों को जोड़ने वाला की एक अदृश्य डोर। डोर जानते हो आप क्या होती है? छोटी सी रस्सी, एक कोने से दूसरे कोने में। जब आप लोग खेलते हैं ना, रस्सी कूदते हैं, तो दो बच्चों को पकड़ा देते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो ऐसी एक डोर है जो सबसे जुड़ी हुई होती है। तो बिना कारक के जब तक वाक्य में कारक नहीं है, तब तक वो वाक्य पूर्णतः क्या है? शब्दहीन है, अर्थहीन है। और अर्थहीन शब्दों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए बिना कारक के राम, रावण, बाण अर्थहीन हो जाएंगे। अगर हम ये अलग अलग पढ़ें, राम, रावण, रावण, बाण, क्या सब बोले क्या है? ये कुछ नहीं है। लेकिन इन्हीं को जब हम क्रिया के साथ में जोड़ते एक सार्थक वाक्य बना देते हैं, तो वही एक सुंदर वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कारक के राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा? राम ने। किस चीज से मारा? बाण से मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो तीन कारक आपके एक साथ में छिपे हुए हैं। आप इसको देखिए। यहाँ पर युद्ध का दृश्य, वही कारक चिन्हों को देखिए किस तरह से आपने देखा है। कर्ता कारक, कर्ता ये कौन है? भगवान श्री राम है। ठीक है, ये किससे मार रहे हैं? ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? बाण। ठीक है, इसके द्वारा किसको मारा गया है? ये बाण इन्होंने इनको दिया। और किसको मारा? पहचान, राम ने मारा है, क्रिया का कार्य करने वाला हो गया है। दूसरा हो गया कर्म कारक, पहचान को। पहचान कैसे करेंगे? पहचान, रावण किसको मार रहे हैं? राम, भगवान श्री राम। आप सब जानते हैं, राम और रावण के युद्ध के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, तो राम, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर किसको मार रहे हैं? ये है आपके दशानन। रावण 10 प्लस आनंद, 10 है मुख जिनके, ये इनको मार रहे हैं बाण के द्वारा। ठीक है, किसको मार रहे हैं? ये रावण को मार रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये चिन्ह आपने देखा होगा, कर्म कारक को रावण को मार रहे हैं। अब परिचय जो है आपका यहाँ पर केवल से का भी नहीं दिखाया हमने कि रावण, लेकिन हम अगर कहते हैं तो किससे मारा है? बाण के द्वारा। कैसे? ये पहचान का शब्द आ गया। ठीक है, ये आपका करण कारक में पहचान। तो तीन कारक तो आपने एक सेकंड में सुन लिए। तो है क्या इस कारक में? कुछ नहीं है। आप पढ़िए, समझिए, बूझिए और चित्र को देखिए। अब आपका आया यहाँ पर, देखिए अधिकरण कारक में हनुमान जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। देखिए कहाँ चढ़े हैं हनुमान जी? कहाँ चढ़े हैं? पेड़ के ऊपर चढ़े हैं। ये पेड़ पर चढ़ गए। ये देखिए, ये कौन सा आ गया? कहाँ बैठे? ये पेड़ है कि नहीं? कितना सुंदर दृश्य है। देखिए, आहा, आप देखिए, ऐसा दृश्य कहीं मिलता ही नहीं है। देखो बच्चों, तो ये देखो हनुमान जी यहाँ बैठे हुए कितने खुश लग रहे। क्यों लग रहे हो खुश? क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वे अपने आराध्य के लिए अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और अत्यंत खुश हो रहे हैं। पेड़ का सुंदर सा पेड़ है, हरियाली से भरा हुआ है, खुशहाली चेहरे पर फटक रही है। तो इस प्रकार से विजय का स्थान बन गया उनका। ये दूसरा स्थान क्या हो गया उनका? विजय हासिल कर ली है। राम ने रावण को बाण से मारा, मार दिया। जैसे मारा, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब उन्होंने जो है अब ये में पेपर का प्रयोग हो गया। पहचान में पर मैंने आपको बताया है, व्याकरणिक अर्थ में क्रिया का आधार का स्थान का बोध करा दिया। आधार मतलब किस में बैठे हैं? ये आधार जो आप नहीं समझ रहे थे ना पहले, आधार के ऊपर मैंने आपको कहा था साधन और साध्य एक साथ होता है, बताया था आपको। तो ये देखिए, ये पेड़ है, दिख रहा है आपको? ये कितना प्यारा सा पेड़ है और कितने आराम से हनुमान जी बैठे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान है और अपने साथियों को देखने के लिए खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है पेड़ पर चढ़ गए, आधार पर बैठे हुए हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं कि आगे हमको क्या करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका दृश्य तीसरा, उपहार और संबंध। चार कारक आपके हो गए। उपहार देना है उनको, खुश हो गए। जब कोई खुश होता है हम उपहार देते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े खुश हुए, मेरे आराध्य जीत गए, हम सब जीत हो गए, सारे राक्षस मारे गए। तो उन्होंने संबंध दिखाया यहाँ पर बंदरों के लिए संप्रदान कारक का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है देने के लिए, कुछ देने के लिए
किसको देना है बच्चों? ये देखिए कौन है ये सारे कौन है? ये पूरी की पूरी बानर सेना है। पूरी क्या है? बानर सेना है। हनुमान जी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। खाओ, फल खाओ मेरे दोस्तों, आओ फल खाओ, आनंद उठाओ। बानर सेना के सभी साथी का, के, की का प्रयोग सभी संबंध को दिखा रहे हैं, एक दूसरे का साथ संबंध दिखा रहे हैं। बीच के संबंध, दो संज्ञाओं के बीच में सर्वनाम शब्दों को जोड़ा जा रहा है का, के, की के द्वारा। इस प्रकार से ये संबंध को दिखाते हुए सभी जितने भी उनके साथी हैं, सभी बानर साथी हैं, उन सबको दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आप देखिए बानर कितने खुश हो रहे हैं, कैसे वो आम फल जो भी आपको उनको मिल रहा है आम ही लग रहा है, तो आम के फल कैसे जो है खा रहे हैं। तो इसमें बंदरों के लिए हनुमान जी क्या फेंक रहे हैं? फलों को फेंक रहे हैं। किसके लिए? उनके खाने के लिए दे रहे हैं, उनको तोड़ तोड़ के दे, लो भाई तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये आपका संबंध भी दिखा रहा है, संप्रदान कारक भी हो जाता है। इसके साथ एक यहाँ पर उपहार का संबंध दिखा दिया है, कैसे उनको उपहार प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद सूक्ष्म विश्लेषण में देखिए आप, सजीव क्या है? राम ने रावण को मारा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये आम का आ गया, फलों को खाओ, चाहे निर्जीव वस्तु, चाहे वस्तु सजीव हो या अथवा निर्जीव, यदि उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो वह कर्म कारक ही कहलाता है। ये आपने देख ही लिया है, फलों को खाओ। और अब इसके बाद कारक के बाद आ गया आपका एक सबसे खुशी वाला पाठ, भावनाओं की अभिव्यक्ति। पूरी भावनाएं हृदय से खुल होकर के खुश हो गए हैं, सारे बानर सेना खुश हो गई है, हनुमान जी खुश हो गए हैं, रामचंद्र जी भी बड़े खुश हैं, सबके सब बड़े खुश हैं। और यहाँ हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। हर्ष सूचक अव्यय है, लेकिन हर्ष सूचक है, हम ग्रामर के रूप में अव्यय जानते हैं, लेकिन वो क्या है? भावनाएं क्या दिखा रहे हैं? वाह वाह, ये जो है आपका संबोधन चिन्ह लगा करके सब हर्षोल्लास मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ में प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए, वाह, हमेशा वाह वाह ही रहेगी। और इस प्रकार से अव्यय वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे राम बोले या बानर सेना बोले, वह तो वाह ही रहेगा। और इसके साथ आपका यह खंड जो है, इसमें वाह वाह का जो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का है, ये आपका इसमें पूरा आ गया। अब महाकाव्य का व्याकरण का रूप आपने सबको दे ही है। कर्ता कारक में राम का आपने चिन्ह उसमें ढूंढा होगा। इसमें बाण से फलों को ये आपने देखा, इसमें आया हुआ था बच्चों, देखा था आप लोगों ने, छोटी सी लाइन में देखा था, चित्र के द्वारा देखा था। तो इसके बाद पेड़ पर भी आपने देखा है, हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए थे, तो ये आपके कर में पे पर कर, कर्ता की पहचान, किसके लिए भोजन ला रहे हैं, किसके लिए भोजन लाए हैं? संप्रदान के लिए, बंदरों के लिए लाए हैं। संबंध किसके लिए? सेना के लिए, सेना के जिनके साथी हैं सबके लिए लाए हैं। और विस्मयादि बोधा, हर्षोल्लास भावनाओं का जो है बौछार कर दी गई है, खुशियाँ ही खुशियाँ दिखा दी है, हम जीत गए। तो ये जो है आपका वाह वाह के साथ में भावों के अनुसार अभिव्यक्त की गई है। इसके साथ में आपका यह खंड जो है आपको एक कहानी के माध्यम से जो मैंने व्याकरण आपको समझाई है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं और भी रोचक रोचक कहानियाँ आप लोगों के लिए लाऊंगी, आप उनको देखिए, पढ़िए, समझिए। और चैनल आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और केवल लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, पढ़ना भी है बच्चों, ठीक है। वाह वाह ये नहीं चाहिए, केवल आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये व्याकरण केवल नियमों की सूची नहीं। एक बात ध्यान रख लीजिए बच्चों कि व्याकरण केवल नियमों की सूची नहीं है, वह ढांचा है जहाँ बड़ी बड़ी कहानियाँ शुरू होती हैं। तो राम और रावण की कहानी भी आपको यही दिखाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभाशीष सदा खुश रहे।